कुछ नहीं है अभी। तो हम आपका कोई भी ऐसा किस्सा हो जो आपकी पहचान नहीं बताएंगे, लेकिन कोई किस्सा ऐसा हो जो आपका गुरु के प्रेम में आपके साथ हुआ हो, तो हाँ, वो परसों वाली बात का जवाब क्या था भाई जी कि परम पिता ने माफ़ क्यों किया जी, वो आपको तलाशना है। वो जवाब मैं नहीं दूंगा, वो आपको खुद ही ढूंढना है। आपको मिल जाए तो उसका जवाब मुझे भी देना, लेकिन मेरे को जो मिला है वो मेरे हिसाब से मैं चाह रहा हूँ भी आप पिताजी से पूछें खुद ही, और खुद ही तलाशें उसका जवाब। आप मैं मुझसे एक्सपेक्ट अभी मत कीजिए, अगर मैं तो तभी दे सकता हूँ जब पिताजी सामने हों और पता हो भी ये जवाब सही है या गलत है, क्योंकि मैं कैसे कह दूँ कि मेरे पास जो जवाब है वो सही ही है। लेकिन मुझे जो मेरे हिसाब से मुझे जो जवाब मिला मुझे लगता है वो सही है, लेकिन तो पिताजी के सामने क्लियर होगा। पर आप अपना जवाब खुद सोचिए क्या हो सकता है। तो जी, तो एक और चीज़ है। अभी कल परसों में एक जिम्मेदार के पास भी गए, तो उस जिम्मेदार ने, हाँ, मोहन सिंह जी कह रहे हैं कुछ शब्द लिखा है आज के हालात पे जी। भाई अगर भेजना चाहते हो तो भेज दो, अगर आप खुद ही शेयर करना चाहते हो तो कर दो, हमारे ज़रिए शेयर कराना चाहते हो आप हमें मैसेंजर पे भेज दो। तो अगर बिल्कुल सही बैठता होगा हमारे अनुसार हम साथ साथ शेयर कर देंगे, एक आधा करेक्शन होगा तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। मोहन सिंह जी लिख रहे हैं जी। तो ये चीज़ें हैं और सारा फोकस इसी चीज़ पे है। आज जो हर ब्लॉक में नाम चर्चायन कर रहे हैं भीड़ दिखाने के लिए, अभी तो इलेक्शन भी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है इलेक्शन हो। अपराध की भाषा बहुत कुछ होती है। हाँ भी, अपराध के लिए भी भीड़ दिखानी पड़ती है बहुत जगह, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपराधिक साजिशों में काम करते हैं धर्म का लिबास ओढ़ के, और फिर उनको भीड़ दिखानी ज़रूरी होती है भी देखो जी हमारे पीछे भीड़ लग रही है। और आजकल तो नए नए पैराशूट से महात्मा उतर रहे हैं। तो खैर चलता रहेगा, लेकिन ख़ास तौर पे आपको जानकारी ये भी दे दें जो पंजाब से संबंधित है कि बहुत सारी जो पंजाब में गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं, और सरकारी तंत्र से जो भी सूचनाएं मिलती हैं भी आने वाले समय के लिए वो उतनी अच्छी नहीं है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। पंजाब में ख़ास तौर पे किसी भी वजह बेवजह किसी भी तरह की गुटबाजी में कहीं भी ना पड़े, किसी भी ग्रुप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी बिना मतलब की कट्टरपंथता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे एडम ब्लॉक के कहने पे, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई काम देखा नहीं है एडम ब्लॉक ने अपने तरीके से किया और वो अच्छे के लिए किया हो हर एक काम। क्योंकि पिताजी ने ही जब वचन कर दिए थे 2017 में भी यहाँ सारे बुराई कर रहे हैं, ये तो हमें खुद मैंने अपने कानों से सुने हैं भी यहाँ सब बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भी जो भी वहाँ चल रहा है वो सब बुरा है, वो अच्छा है ही नहीं किसी भी मायने में। अगर वो किसी को दान दे भी रहे हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा उनका अपना स्वार्थ छिपा है। जैसे अभी आई कैंप लगा हुआ है, कहने को यहाँ ढंग से 100 मरीज भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती की गिनती दिखा के संगत से दूध मंगवाया जा रहा है, बिस्तर मंगाए जा रहे हैं, पैसा मांगा जा रहा है जी, बड़े कैंप लग रहे हैं, हज़ारों मरीज आ रहे हैं, पैसा दो। तो क्या है कि हर अच्छे काम के पीछे भी आपको एक बड़ा स्वार्थ दिख रहा है। अगर 1 रुपये का दान कर रहे हैं तो 100 रुपया मांग रहे हैं और 99 खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और चल रही हैं, तो आप इन सबसे सावधान रहो और इससे गुरेज नहीं करना है कहीं भी। गुरु से प्रेम है तो निभाना है। और सुनने में आता है भी हजूर पिताजी ने वचन किए थे भी फेसबुक पे जो आप लोग डाल रहे हैं असलियत बताते हैं, सच्चाई बताते हैं भी, कहते हैं भी पिताजी ने वचन किए थे भी फेसबुक पे सच्चाई बताने की सेवा को हम शीश तली पे रख के चलने वाली सेवा के बराबर मानेंगे। तो अब सच्चाई ऐसी चीज़ है, सच की खोज जरूरी है और खोज करते रहना चाहिए। सच क्या है? ईश्वर, और ईश्वर की खोज निरंतर जारी रखिए। हम किसी आदमी की सत्ता में नहीं जीते हैं, हम ईश्वर की सत्ता में जीते हैं। अगर भगवान पे आपको विश्वास है तो फिर उसकी सत्ता में विश्वास रखिए। उस नीचे भीड़ जो भी फालतू के नौटंकी हैं उनसे आस मत रखिए। ये सारी चीज़ आप याद रखिए कि अगर आपको लगता है जी फलाना नेता आपका काम निकालेगा, क्या है कि हम जब सच के रास्ते पे चलते हैं तो हर मायने में सच्चा होना चाहिए आदमी। ईश्वर से जब प्रेम है तो ईश्वर की निगाह में सच्चा होना चाहिए, और ईश्वर की निगाह में सच्चा होने के लिए ईश्वर तो हर जगह है, वो तो आपको हर जगह में ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो वहाँ उसके सामने दोगले बन के नहीं जा सकते।
इसलिए उसकी सत्ता में भरोसा करते हैं। तो उसके सामने तो सच्चा आदमी जा सकता है। आज की डेट क्या है, आज के टाइम पे क्या है कि मान लो इधर से तो क्या है, लोग 3 बरस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उधर से यूपी वाला आके बिना मांगे माफ़ी ले रहा है, तो उनको और क्या चाहिए। अगर उनको वास्तव में गुरु के प्रेम की या सच की तलाश है तो वो संघर्ष करेंगे ना गुरु के प्रेम के लिए। अब उसके जाते सारे सारे चुप, सबको सांप सूंघ गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई है कोई बोलने वाला। उसके होते सारे चिल्ला रहे थे, क्यों? उनको लगता है भी हम चापलूसी कर रहे हैं। अब अचानक से सारे गायब हो गए, सबको अपना पैसे पूछे, जैसे कहते हैं ना इलेक्शन खत्म, कार्यकर्ताओं को पैसा मिल गया, उसके बाद भूल जाओ पार्टी को, इलेक्शन आएगा फिर कूद पड़ेंगे। तो वो वाला काम है, जो कार्यकर्ता बन के रहे। जैसे यूपी वाला आएगा, पैसे मिल जाएंगे, शोर मचाएंगे, पैसे मिल के ख़त्म, सारे चुप। तो अब आप बोल दिया, हो सकता है कल परसों को नया कूदने लगे दोबारा से। तो खैर ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ समझिए भी, ईश्वर की सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ है। और असल में समाज ईश्वर की सत्ता के लिए ही चलता है। व्यवस्था सिर्फ असल मायने में भक्तों को, शूरवीरों को और दानियों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, उनको कोई परेशान ना करे। नेक कर्म करने वाले लोगों की सुरक्षा करना ही व्यवस्था का दायित्व है। और व्यवस्था सरकारें इसीलिए बनती हैं, बुरे कर्म करने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बनती। और जब व्यवस्था बुरे कर्म करने वालों का साथ देने लगे, तब फिर उस व्यवस्था का विनाश निश्चित है। ये हजूर पिताई ने कहा ही था भी आने वाले समय में भी जिस बदलाव की ज़रूरत है वो आएगा समय अनुसार, और वो व्यवस्था इस देश की पूर्णतः बदलेगी। आप ये मत समझिए नहीं बदलेगी। हमने तो कंस का दौर सुना, रावण का दौर सुना है, और औरंगजेब का दौर सुना है। आज वाला दौर तो इन सबके बाप हैं। तो आज आम संतों से काबू नहीं आता, आज तो साक्षात ईश्वर आप विराजमान है धरती पे, वो अपने तरीके से काबू करेगा। और उसको लगता हो भी, हमें किसी को लगता हो भी हमारे हिसाब से हमें समझाए पहले कैसे करेगा, दिमाग लगाओ तो तब कर देगा, तब सबको समझ आ जाएगा। तो अभी क्या है, अभी हमारा मकसद क्या है, हम तो ईश्वर का प्रेम पाने के लिए खड़े हैं। तो ईश्वर का प्रेम के ऊपर फोकस करो और किसी चीज़ पे नहीं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, लेकिन अभी बहन जी से संपर्क तो हो नहीं पाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सच्चाई जो भी है, ये सच्चाई हजूर पिताई से संबंधित और समाज में जल्दी से जल्दी सामने आए, और हजूर पिताई हम सबके बीच हों। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे।